नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय संदर्भ डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। वायुसेना में शामिल हुआ राफेल। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत की। तेजस्वी के मिशन लालटेन पर जदयू का करारा हमला, कहा राजनीति में औकात का था लग गया होगा। आरजेडी के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद ने दिया इस्तीफा, कहा लालू जी माफ कीजिए। और पटना में वकील की हत्या मामले में पुलिस ने 3 अपराधी को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना को नए फाइटर जेट मिल गया है। गुरुवार को फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए हैं। इस दौरान अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रही। राफेल लड़ाकू विमान की भारतीय वायुसेना के बेड़े में एंट्री पूरी प्रक्रिया के साथ हुई है, जहां सबसे पहले सर्वधर्म पूजा की गई, जिसके बाद फ्लाई पास्ट किया गया। इस दौरान तेजस, सुखोई समेत कई अन्य वायुसेना के विमानों ने एयर शो में हिस्सा लिया और अंत में वाटर कैनन सैल्यूट के साथ राफेल लड़ाकू विमान को सलामी दी गई। जुलाई 2020 को फ्रांस से 5 लड़ाकू भारत की भूमि में आ चुके थे, लेकिन आज अंबाला बेस एयरफोर्स का इसका राज तिलक किया है और 14 गोल्डन स्क्वाड्रन में इसकी एंट्री हो गई है। और इस एंट्री के साथ साथ चीन, पाकिस्तान, जितने भी दुश्मन भारत के हैं उनके अंदर हलचल मच गया है। आपको मैं जानकारी के तौर पे बताऊं कि ये 5 का जो आज राज तिलक हुआ है, ये आसमान के सिकंदर हैं और ब्लाइंड किलर हैं, जो किसी भी इलाके को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। एलएसी, एलओसी, चाहे वो हिमाचल का हो, सिक्किम का हो, या नाथुला साइड का हो, या पीओके का इलाका हो, ये सब के ऊपर मार और खत्म करने की काबिलियत रखता है। इसके अंदर क्रूज मिसाइल, हैमर मिसाइल, एंटीसेप्ट मिसाइल भी लगे हुए हैं। इसमें 2500 राउंड फायर करने की काबिलियत 5 मिनट के अंदर है। इसकी स्पीड और इसकी रडार की जो काबिलियत है वो किसी भी दुश्मन के नज़रों में बच के और अपने कार्रवाई करके वापस आने की काबिलियत रखता है। आज 10:30 में रक्षा मंत्री फ्रांस और राजनाथ सिंह जी सीडीएस और हमारे चीफ एयर फोर्स और रक्षा सचिव के सामने इस अपने 5 लड़ाकू विमान का राज तिलक हुआ। और बता दूं 36 का जो हमारा डील हुआ है वो 2022 से पहले हमारे बेड़े में आ जाएगा और 5 एकदम आने की तैयारी में है। उनके साथ पायलट हमारे तैयारी और ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं आपको यकीनन बता सकता हूं, फिंगर 4 के ऊपर एलएसी में भारत की फौज ने चीन के साथ एकदम आमने सामने है और इस राफेल की ताकत से हम मजबूत और मजबूत हो गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने बिहार में मछली पालन से जुड़ी योजनाओं और कई अन्य कृषि पालन की योजनाओं का आगाज किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई लोगों से बात भी की है। पीएम मोदी ने इस दौरान बिहार के लोगों से बात की और योजना के लाभार्थियों से चर्चा की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कई लोगों से बात की जो पशुपालन और मछली पालन के लिए जरिए अपने रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि खेती के साथ साथ दूध उत्पादन, मछली पालन और अन्य योजनाओं के कारण ही किसानों की आय दोगुनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के कारण नीली क्रांति के रूप में फिशरीज सेक्टर में सराहनीय तेजी आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प देश की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसी दिशा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत
20,050 करोड़ के निवेश की परिकल्पना की गई है। मछली पालन क्षेत्र में ये आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए मछली उद्योग में पैदावार बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और नए तरीकों से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। इसमें जमीन और पानी के जरियों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लागू की गई योजनाओं का लक्ष्य है आने वाले समय में मछली उत्पादन को 150 लाख टन को बढ़ाकर 220 लाख टन तक ले जाने का, जिससे 55 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। मत्स्य पालन निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। तो वहीं पटना सिटी में भी बीजेपी नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी की योजना की शुरुआत को लाइव देखे। बिहार बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव यादव ने कहा है कि पीएम के नेतृत्व में किसान की स्थिति बहुत मजबूत हुई है। इस दौरान युवा अध्यक्ष संजीव यादव, विनीत कुमार, संजय कुमार सहित दर्जनों बीजेपी नेता मौजूद रहे हैं। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी द्वारा बिहार में पशुधन, दूध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में कैसे बढ़ोतरी हो, इन सब बातों की चिंता करते हुए उन्होंने समग्र बाजार के लिए पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है, जिसमें श्वेत क्रांति और नीली क्रांति घर घर तक पहुँचे, खेत खलियान तक पहुँचे। इस विचारों को लेकर आज पटना, पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर ऐसे विभिन्न जिलों में जहां पे उत्तम कोटि की बीज सीमेंट की प्रोडक्शन हो, जहां पर बीज का प्रोडक्शन हो, जहां पर मछली उत्पादन की गुणवत्ता बढ़े, जहां डेयरी प्रोजेक्ट लगे, पशुपालक कैसे समृद्धि हो, उसकी उन्नति कैसे हो, इन तमाम बातों को लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री ने समग्र बाजार और पोर्टल ऐप के लॉन्च करते हुए उन्होंने पशुधन के लिए लगभग 4100 करोड़ की योजना का आज उद्घाटन किया। भाजपा प्रमुख चिराग पासवान ने पीएम और रक्षा मंत्री की तारीफ करते हुए बताया कि राफेल का भारत की वायुसेना में शामिल होना एक ऐतिहासिक पल है। ये जानकारी ट्वीट कर चिराग पासवान ने दी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद को लीड कर रहे तेजस्वी यादव ने अपना मुद्दा चुन लिया है। तेजस्वी यादव ने यह क्लियर कर दिया है कि इस बार चुनावी संग्राम में वो बेरोजगारों के मुद्दे के साथ उतरेंगे। तेजस्वी यादव लगातार युवा और बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरना चाहती है। इससे लेकर के तेजस्वी ने 9 सितंबर को रात के 9 बजे 9:09 तक लाइट बंद कर लालटेन या मोमबत्ती जलाने का ऐलान भी किया था। तेजस्वी यादव और राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मिशन लालटेन को सफल बताया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव लगातार युवा और बेरोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगे हैं। देखिए, कल जिस तरह से अपार जन समर्थन मिला बिहार के नौजवानों का, तेजस्वी यादव जी ने जब हुंकार भरी तो पूरी तरह से नीतीश सरकार की नींद हराम हो गई। बिहार का नौजवान जब करवट लेता है तो दिल्ली की ताज भी हिलती है। और ये वही बिहार है जहाँ कभी जयप्रकाश नारायण ने यहाँ आंदोलन की शुरुआत की थी, और महात्मा गांधी भी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने की शुरुआत की थी तो यही चंपारण की धरती थी। इसी बिहार से शंखनाद हुआ है। नौजवान बिहार के जो हैं वो तेजस्वी यादव जी के संकल्प के साथ हैं कि बिहार के नौजवानों को जिस सरकार ने धोखा दिया है, जिनका भविष्य बर्बाद करने का काम किया है, जिनका भविष्य अंधकारमय कर दिया है, उसको प्रकाश देने के लिए कल 9 सितंबर को 9 बजे से 9 मिनट तक लालटेन, दीपक, मोमबत्ती ये जलाया गया। ये जो जलाया गया है दिया, ये बिहार के अंधकारमय हो रहे भविष्य को बचाने का संकल्प है नौजवानों ने लिया है। और इस चुनाव में पता चल जाएगा लोगों को कि लालटेन की ताकत क्या है। ये गरीबों का बल है। वो कहते हैं लालटेन युग में लाना जा। अरे भैया, आप तीर अब कौन चला रहा है? अब तीर का जमाना है।
लालटेन तो गरीबों का प्रतीक है, उसका संबल का, उनके ताकत का। लालटेन की रोशनी न बुझी है न बुझेगी, लेकिन तीर अब कौन चला रहा है? बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के अब सियासी दलों के बीच बयानों के तीर तेजी से चलने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 9 सितंबर को बेरोजगारों के लिए रात के 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे 9 मिनट तक लाइट बंद कर लालटेन या मोमबत्ती जलाने का ऐलान किया था। तेजस्वी के इस ऐलान के बाद जदयू ने इस पर बड़ा हमला किया है। मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी को राजनीति में उनकी औकात के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अपने राजनीति में औकात का एहसास हुआ कि नहीं? 9 बजे से 9:09 तक बिजली गुल कर दो, मुद्दे अपने तय किए। माननीय तेजस्वी यादव जी, तो हम लोग तो है पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, आपका कैसे पकड़ लेते हैं संपत्ति? जो आपके पिताजी संपत्ति लिखवा लेते थे तो पकड़ लेते थे ना। तो जरा आइए, मैं आंकड़ों के माध्यम से आपके आंदोलन में आपकी राजनीतिक औकात बताना चाहता हूं कि आपकी राजनीति में औकात क्या है इस बिहार में। ट्विटर बबुआ, जरा समझ लीजिएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य की जनता को संकल्प 5 अप्रैल को दिलाया था कि अपने अपने घर में बिजली को गुल कर लीजिए और आप कोविड-19 कोरोना से लड़ने के प्रति संकल्प दोहराइए। तो अब तो आंकड़े हैं, विद्युत कंपनी है। तो 5 अप्रैल को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया, तो जिस समय बिजली गुल हुआ होने के पहले 3828 मेगावाट बिहार में बिजली का सप्लाई था, और जब वो कार्यक्रम हमारा पूरा हुआ तो 1699 मेगावाट उस समय बिजली का सप्लाई बिहार में था। इसका मतलब 55% की कमी आई उस समय, उस टाइमिंग में, जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हुआ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक है। इसी बीच सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे राष्ट्रीय जनता दल को तगड़ा झटका लगा है। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी और कहा कि अब वो उनके साथ नहीं रह सकते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों एम्स में भर्ती है, लेकिन वहां से ही एक कागज पर 38 शब्दों के संदेश के साथ उन्होंने आरजेडी का अपना 32 साल पुराना साथ छोड़ दिया है। आरजेडी के पूर्व उपाध्यक्ष ने लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया, लेकिन मुझे क्षमा करें। बेरोजगारी के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में बुधवार को रात 9 बजे 9 मिनट तक लालू परिवार ने लालटेन जलाया। तेजस्वी के आह्वान पर राज्य भर में बेरोजगार युवक ने दिया मोमबत्ती और लालटेन जलाकर रोजगार देने की मांग की। बेरोजगारी के खिलाफ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर सिंगापुर तक लालटेन जलाया गया। पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास के बाहर रात 9 बजे लालू परिवार ने लालटेन जलाया। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने 9 मिनट तक लालटेन लेकर खड़े रहे। इनके साथ साथ राजद समर्थक भी लालटेन लेकर खड़े दिखाई दिए। पूरे बिहार में कर्णी सेना के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभिनेत्री कंगना रनावत पर आपत्तिजनक बयान देने एवं उनके मकान और कार्यालय के चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के विरोध में कर्णी सेना ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंकने का काम किया है। पूरे देश में कर्णी सेना शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। कंगना रनावत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले महाराष्ट्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुर्दाबाद 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 शिवसेना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कंगना रनावत भारत की बेटी है। मोतिहारी में दिन दहाड़े अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। घटना मुफस्सिल थाना के गोड़वा गांव के समीप मोतिहारी पकड़ीदयाल रोड में घटित हुई है। घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों में 2 को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई किया है। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने दोनों अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार में शिवसेना के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, जगह जगह पुतला दहन कर लोगों ने जताया विरोध प्रदर्शन। इसी कड़ी में बिहार के अररिया फारबिसगंज अनुमंडल रेलवे स्टेशन चौक में भी जदयू के कार्यकर्ता ने शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला दहन कर विरोध जताया। संजय राउत जी जो
हर समय उनका बरबोलापन रहता है। हर समय दिखा है कि वो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हर उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। लेकिन अब बिहारी जग चुका है। बिहार के विषय में अगर एक शब्द बोला गया तो हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम लोगों ने बिहारियों के अपमान के लिए, हिंदी भाषी क्षेत्रों का अपमान करने के लिए उनका पुतला जलाया। भदोही से पूर्व विधायक ओम प्रकाश पासवान ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर हमला करते हुए कहा है कि वो अपने आप को दलित के सबसे बड़े नेता समझते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। जीतनराम मांझी अपने आप को बिहार के वरिष्ठ दलित के नेता कहला रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत और निराधार है। इनसे पहले बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री, उनसे ही ऊपर थोड़े हैं। इनसे पहले रामसुंदर दास मुख्यमंत्री रह चुके हैं। या तो 80 में ही राजनीति में आए हैं, या देश बिहार का अगर कोई दलित का नेता हो सकता है तो जिसका नाम है लालू यादव। दलितों को जमान दिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बताए, कुर्सी पर बैठाने वाला, खटिया पर बैठाने वाला वो लालू यादव, न कि जीतनराम मांझी। और देश के अगर कोई दलित का नेता है तो उसका नाम है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान 1969 में विधानसभा के चुनाव लड़े और जीते। 77 में एमपी हुए, 80 में भी एमपी हुए। इनसे काफी सीनियर लीडर हैं और देश में रामविलास पासवान को जानता है। ये दलित के नेता हैं और रामविलास पासवान के नाम से जहां पासवान यह दलित कहता है तो वहां जानता है कि रामविलास पासवान। नालंदा जिले में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र के मधेपुर गांव के निकट सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया है। जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस काफी मशक्कत कर रही है, लेकिन आक्रोशित लोग जाम हटाने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि पुलिस के द्वारा अगर सूचना पर धक्का मारकर भाग रहे ट्रैक्टर को पकड़ लिया जाता तो हम लोग जाम हटा देते, लेकिन पुलिस ने सूचना देने के बावजूद ट्रैक्टर को नहीं पकड़ा। परिजनों ने बताया कि गोकुलपुर के गाँव निवासी नीतीश कुमार की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।